Good morning, all the little angels of class 10th. Let us start our lesson, the underdresses part 2nd. When school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर बाद स्कूल से छुट्टी हुई, पैगी सैड, पैगी ने कहा, विद pretended कैजुअलनेस, एक बनावटी लापरवाही के भाव से। pretended होता है बनावटी, कैजुअलनेस लापरवाही। हे अरे, लेट अस गो, आओ जाकर जाएं, एंड सी और देखें, इफ़ दैट काइड हैज़ लेफ्ट द टाउन और नॉट, कि क्या उस बच्चे ने, उस लड़की ने नगर छोड़ दिया या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, तो पैगी के दिमाग में भी केवल यही विचार था। मैडी ग्लोड, मैडी चमक उठी, यानी मैडी खुश हो गई। पैग वाज रियली ऑल राइट, सचमुच ही पैग ठीक कह रही थी। टू गर्ल्स हुरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां तेजी के साथ भवन से बाहर निकली। अप स्ट्रीट टुवर्ड बोगिन हाइट, और बोगिन हाइट की ओर जाने लगी। द पार्ट ऑफ द टाउन वॉर सच ए फॉरबाइडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, नगर का वह हिस्सा वॉर सच ए फॉरबाइडिंग एयर, इतनी अधिक मनहूस हवा वाला, ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, नवंबर के इस दोपहर बाद। डिजली, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। डैम्प, नमी युक्त, एंड डिस्मल, और उदासी युक्त हवा बह रही थी। लेट सी दिस पैसेज अगेन। द टू गर्ल्स हुरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां इमारत से जल्दी जल्दी से बाहर निकली। एंड अप द स्ट्रीट टुवर्ड बोगिन हाइट, और बोगिन हाइट की तरफ चल पड़ी। द पार्ट ऑफ द टाउन, नगर का वो हिस्सा, दैट वॉर सच ए फॉरबाइडिंग एयर, जो इतना उपेक्षित हवा में रह रहा था, इतनी उपेक्षित हवा वहाँ पर बह रही थी। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, नवंबर दोपहर बाद के इस मौसम में। ड्रिजली, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। डैम्प, नमी युक्त वो भाग था। एंड डिस्मल, और निराशा से भरा हुआ था। वेल, अच्छा, एट लीस्ट, कम से कम, सैड पैगी, पैगी ने कहा ग्रुपली, कर्कश स्वर में। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर, मैंने उसे कभी विदेशी नहीं कहा। और मेक फन ऑफ हर नेम, और उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसके पास इतनी बुद्धि है कि वो जान जाएगी कि हम उसका मजाक कर रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा था, शी वॉज टू डम, कि वो तो गूंगी है। एंड गी, और देखो, लुक हाउ सी कैन ड्रा, और देखो उसने कैसे चित्र बना, वह कैसे चित्र बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकती थी। ऑल सी होप वाज दैट, उसकी सारी उम्मीदें ये थी, दैट कि दे वुड फाइंड वेंडा, कि वो वेंडा को ढूंढ लेंगी। शी वॉन्टेड टू टेल हर, वो उसे बताना चाहती थी, दैट कि दे वर सॉरी, कि उन्हें खेद है, दुख है। दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसको निशाना बनाया, उसका मजाक उड़ाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और पूरा स्कूल उसे कितना अद्भुत मानता है। एंड प्लीज़, और कृपया, नोट टू मूव अवे, अब मत जाओ। एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, और प्रत्येक व्यक्ति अब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वाज नॉट नाइस, कोई भी यदि तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करेगा, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो वह और पैगी उसके साथ लड़ाई कर लेंगे। द टू गर्ल हुरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी से आगे बढ़ती गई। दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल्स बिफोर डार्क, उन्हें आशा थी कि वह अंधेरा होने से पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएंगी। आई थिंक दैट्स वर द पेट्रोनस्की लिव, मैं सोचती हूँ कि ये वो स्थान है जहाँ पेट्रोनस्की रहते हैं। सैड मैडी, मैडी ने कहा।
पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर, जहाँ सूखे घास के गट्ठर इधर उधर लटके हुए थे। अलोंग द पाथवे, रास्ते पर। लाइक थिन किटन, छोटे छोटे पतले पतले बिल्ली के बच्चों की तरह। द हाउस एंड इट्स पेयर लिटिल यार्ड लुक्ड सैबी, घर और उसका छोटा सा आंगन लुक्ड सैबी, गंदा सा प्रतीत हो रहा था, यानी पुराना भद्दा प्रतीत हो रहा था। बट क्लीन, परंतु साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। इट रिमेन मैडी ऑफ वेंडा वन ड्रेस, ही रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया मैडी को ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, वेंडा के एक पोशाक के बारे में। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी फीकी पड़ी नीले रंग की पोशाक। सैबी, जो भद्दी थी, बट क्लीन, परंतु साफ थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर में जीवन के कोई संकेत नहीं थे। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने सख्ती से दरवाजे को खटखटाया। बट देयर वॉज नो आंसर, परंतु वहाँ कोई उत्तर नहीं था। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक्ड देयर, वह और मैडी पीछे आंगन की तरफ गए और वहाँ खटखटा कर देखा। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी वहाँ कोई उत्तर नहीं था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब इस बारे में कोई संदेह नहीं था। द पैट्रोनस की वर गॉन, कि पैट्रोनस की जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड, अब वे उसके साथ किस प्रकार समझौता करेंगे, किस प्रकार कहेंगे कि उन्हें खेद है और हम उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। मेक अमेंड मीन्स टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, ऐसा कहना कि कुछ अच्छा कार्य करके यह दिखाना कि उसे उनके लिए खेद है। वेल, अच्छा। दे टर्न स्लोली, वे धीरे धीरे मुड़ी। एंड मेड दियर वे बैक डाउन द हिल, और पहाड़ी से नीचे का रास्ते पर चल पड़ी। वेल, अच्छा। एनीवे, फिर भी। सैड पैगी, पैगी ने कहा। शी हैज़ गॉन नाउ, वह अब जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड, इसके अतिरिक्त। व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्राइंग, जबकि व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसकी पोशाकों के बारे में उससे पूछती थी। शी प्रोबेबली, शायद वह, वाज गेटिंग गुड आइडिया, एक अच्छा विचार प्राप्त कर रही थी, फॉर हर ड्राइंग, अपनी चित्रकारी के लिए। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, वरना वह उस प्रतियोगिता को जीत न पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने ये विचार बड़ी सावधानी से अपने दिमाग में बिठा लिया। फॉर, क्योंकि इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट, यदि इसमें कुछ और बात होती, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, वह इतना बुरा महसूस नहीं करती। बट दैट नाइट, परंतु उस रात, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वह सो न सकी। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसने वेंडा और फीकी पड़ी उसकी पोशाक के बारे में सोचा। एंड द लिटिल हाउस, और छोटे घर के बारे में, शी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोविंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेज मेड, एंड शी थॉट, और उसने सोचा, ऑफ द ग्लोविंग पिक्चर, उन चमकदार तस्वीरों के बारे में। दोज 100 ड्रेसेज मेड, जो वो 100 पोशाकें बनाई गई थी। ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, जो कक्षा में सभी रेखाओं में लगाई गई थी। एट लास्ट, अंत में, मैडी सैट अप इन द बेड, मैडी बिस्तर पर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और अपने हाथों से सख्ती से अपने माथे को दबाया। एंड रियली थॉट, और सच में सोचा। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग, यह सोचना बड़ा कठोर था। शी हैड एवर डन, ऐसी कठोरता से उसने कभी नहीं सोचा था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के पश्चात, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगैन, वह कभी भी अब किसी को निशाना नहीं बनाएगी और दोबारा कुछ नहीं कहेगी। इफ़ शी एवर हियर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन, यदि वह किसी व्यक्ति को निशाना बनाते हुए सुनेगी, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग,
इस कारण कि वो हास्यजनक दिखाई देते हैं, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या इस कारण कि उनका नाम विचित्र है, शी वुड स्पीक अप, तो वह बोल उठेगी। इवन इफ इट मीन लॉजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका अर्थ पैगी की मित्रता को खोना ही क्यों न हो। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग राइट विद वेंडा, वेंडा के साथ समझौता करने का या परिस्थितियों को सुधारने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। बट फ्रॉम नाउ ऑन, परंतु अब शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, वह किसी भी व्यक्ति को इतना दुखी नहीं करेगी। ऑन सैटरडे, शनिवार को, मैडी स्पेंट आफ्टरनून विद पैगी, मैडी ने दोपहर बाद का समय पैगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रोनस्की, वे वेंडा पेट्रोनस्की को एक पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन, यह एक मैत्रीपूर्ण पत्र था, मित्रता से भरा हुआ पत्र था, केवल यह बताते हुए, केवल प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए और वेंडा को यह बताते कि वह प्रतियोगिता जीत गई है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वर, उन्होंने उसे बताया कि उसकी चित्रकारी कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड, और उन्होंने उससे पूछा कि यदि वह पसंद करे, वेयर शी वाज लिविंग, क्या वह उस स्थान को पसंद करती है जहाँ वो अब रह रही है। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या वह अपने नए अध्यापक को पसंद करती है। दे हैड मीन टू से, उनका कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये था, दे वर सॉरी, कि उन्हें खेद है। बट इट एंडेड अप विद द देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, परंतु यह पत्र उनके एक मैत्रीपूर्ण पत्र की तरह ही समाप्त हो गया। द काइंड, उसी प्रकार का पत्र, दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जो वो अपने अच्छे मित्र को लिखती होंगी। एंड दे साइन इट विद द लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, और जिसके लिए वो नीचे हस्ताक्षर करती होगी, लॉट्स ऑफ अधिक एक्स ऑफ लव, एक्स फॉर लव, यहाँ एक्स किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, यानी वो जिस किसी को भी लिखती होंगी अपने प्रेम के लिए बहुत सारे एक्स लिखती होंगी। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन हाइट्स, उन्होंने पत्र को बोगिन हाइट्स के डाक में डाल दिया, राइटिंग, लिखते हुए, प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, कि लिफाफे को कृपया आगे भेज दें। यानी अगर लेटर एड्रेस बदल गया है तो जहाँ भी वो एड्रेस गया है वहाँ पर वो भेज दे। डेज पास्ट, दिन बीत गए, एंड देर वॉज नो आंसर, और वहाँ कोई उत्तर नहीं था। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, परंतु पत्र वापस नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, शायद हो सकता है वेंडा को वो प्राप्त हो गया हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वह इतनी दुखी और आहत हुई हो कि वो उत्तर नहीं देना चाहती हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उस पर दोष नहीं दे सकती, तुम उसको दोष नहीं दे सकती। वीक्स वेंट, सप्ताह बीत गए, एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, और अब भी वेंडा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी ने इस सारे मामले को भूलना शुरू कर दिया। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा, और मैडी रात को सोते समय वेंडा के बारे में बड़े बड़े भाषण देती। डिफेंडिंग हर फ्रॉम द ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की बहुत बड़ी भीड़ से उसकी सुरक्षा करती। हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, जो उसको खिजाने की कोशिश कर रही थी। हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गोट, तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और इससे पहले कि वेंडा कठोरता से अपने होठों को दबा पाती, द वे शी डिड, उस तरीके से जब वह उस समय करती थी। बिफोर आंसरिंग, उत्तर देने से पहले, मैडी वुड क्राइड आउट, मैडी चिल्ला उठती, स्टॉप, बंद करो। देन एवरीबॉडी वुड फील असेम्ड, और तब प्रत्येक व्यक्ति शर्म महसूस करता। द वे शी यूज टू फील, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो शर्म महसूस करती थी। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का समय था। एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बर्फ़ पड़ी थी। क्रिसमस बेल एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड क्लासरूम, क्रिसमस की घंटियाँ और छोटा सा क्रिसमस का पेड़ कक्षा में सजाया गया।
ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल के अंतिम दिन, बिफोर द हॉलीडे, छुट्टी होने से पहले, द टीचर शोड द क्लास ए थिएटर, अध्यापक ने कक्षा को एक पत्र दिखाया, शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जिसको उसने उसी सुबह प्राप्त किया था। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोनस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, आपको वेंडा पेट्रोनस्की याद होगी, वो प्रतिभावान कलाकार जिसने चित्रकारी की प्रतियोगिता जीती थी। वेल, अच्छा, शी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मुझे यह जानकर खुशी है, वेयर शी लिव्स, कि वो कहाँ रहती है, बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसका इनाम उसके पास भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट, अचानक रुचि लेकर कक्षा बैठ गई। एंड लिसन इंटेंटली, और ध्यान से सुना। डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप और कक्षा नंबर 13, कमरा नंबर 13 कैसे हैं? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कृपया लड़कियों को बताना कि वो उन 100 पोशाकों को अपने पास रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मैंने अपने नए घर में, आई हैव ए 100 न्यू वन, मेरे पास और भी सैकड़ों पोशाकें हैं। ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेस्ट, तो सारी मेरी अलमारी में रेखाओं में रखी हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस, मैं चाहती हूँ कि वो लड़की पैगी हरे रंग की चित्रकारी को ले, विद रेड ट्रिमिंग, जिस पर लाल कढ़ाई की गई है, एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी मित्र मैडी, टू हैव द ब्लू वन, वो नीली पोशाक ले ले। फॉर क्रिसमस के लिए, आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को याद करती हूँ, एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और मेरा नया अध्यापक आप जैसा नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, तुम्हें, आपको और प्रत्येक व्यक्ति को मेरी तरफ से क्रिसमस की बधाई हो। यूर ट्रली, आपकी विश्वसनीय वेंडा पेट्रोनस्की। थैंक यू, रेस्ट ऑफ वी विल डू टुमारो।